Hello everyone, how are you? I hope you're fine and you're most welcome in my YouTube channel MS Sirs The English Club. डे स्टूडेंट्स, हम लोग हिंदी का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। व्याकरण पोर्शन हमारा समाप्त हो चुका है। बुक पोर्शन में हम लोग जो है पद खंड अर्थात काव्य खंड को हम लोगों ने स्टार्ट किया है, शुरू किया है। काव्य खंड में हम लोग जो प्रमुख जो मेन जो वीवीआई मोस्ट वीवीआई जो चैप्टर्स है, केवल 5 चैप्टर्स को देखेंगे। हम लोगों ने काव्य खंड से पहला जो हमारा चैप्टर है उसको हम लोगों ने पढ़ा। चैप्टर का आपका नाम था कर्ब, जिसके कवि थे मलिक मोहम्मद चैसी। बहुत ही सुंदर कविता रहा। आई होप कि पढ़ने में आपको मजा आया होगा। आइए आज हम लोग दूसरा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं काव्य खंड से, है ना। आपका चैप्टर का नाम है सूरदास का पद। किसका? सूरदास का पद। लेकिन पद को, कविता को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, आइए सबसे पहले हम लोग कवि के बारे में जानते हैं, है ना। कवि परिचय देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कवि सूरदास है, उसका कवि परिचय देखिए। याद रहे सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। पहला पॉइंट याद रखेंगे, है ना। ये जो कवि है सूरदास, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। आपका परीक्षा में पूछ लेगा सूरदास की जन्म कब हुई है, तो याद रहे 1478 ईस्वी में। वे दिल्ली के निकट सीही नामक गांव के रहने वाले थे। आपका परीक्षा में पूछ लेगा सूरदास का गांव का नाम क्या है, तो याद रहे सीही। फिर पूछ लेगा सीही कहां पर है, तो याद रहे आपका आंसर होगा दिल्ली के नजदीक, दिल्ली के निकट। उनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था, है ना। आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो याद रहे महाप्रभु वल्लभाचार्य। अगला, वे पर्यटन, है ना, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में रुचि लेते थे। आपका परीक्षा में पूछ लेगा कि सूरदास किन किन चीजों से पर रुचि लेते थे, तो याद रहे पर्यटन पर, सत्संग पर, कृष्ण भक्ति, वैराग्य। ठीक है। अगला है जन्म से अंधे थे। जन्म से अंधे थे कौन? सूरदास। तो सूरदास जन्म से अंधे थे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें, है ना, जाती रही। याद रखेंगे। अगला, उनकी प्रमुख रचनाओं में से सूर सागर, यही सूर सागर से, ये जो पद आज हम लोग पढ़ेंगे यही सूर सागर से लिया गया है। ठीक है। साहित्य के लहरी है, राधा रसकेली है ना, सुरसरा वाली है। ये सब प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आपका परीक्षा में पूछ लेगा कि इनमें से कौन सूरदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो आपका जो ऑप्शन है उसमें सुरसागर हो सकता है, साहित्य लहरी, है ना, राधा रसकेली, है ना, सुरसरा वाली हो जाएगा। ये सब याद रखेंगे। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जन्म कब हुआ? 1478। गांव का नाम सीही। सीही कहां? दिल्ली के निकट। इसके प्रभु मतलब इसके गुरु का नाम क्या? महाप्रभु वल्लभाचार्य, है ना। किन किन क्षेत्र के कवि थे ये, तो किस क्षेत्र में रुचि रखते थे? पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति, वैराग्य, है ना। अंधे थे, एक तरह से आंखें नहीं थी। इसका प्रसिद्ध रचना, है ना, ये सभी है, याद रखेंगे, है ना। पाठ परिचय देखते हैं हम लोग। जो इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, ये जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, ये कविता में किस मुद्दे पर बात हुई है, आइए इस चीज को देखते हैं। प्रस्तुत पाठ के दोनों पद सूरदास रचित सूर सागर से लिया गया। अभी अभी मैंने बताया था कि ये जो आप पाठ पढ़ने जा रहे हो, ये जो पद आप पढ़ने जा रहे हो, इसको एक्चुअली कहां से लिया गया? सूर सागर से लिया गया। जो किसकी रचना है? तो सूरदास की। इन पदों में सूर्य की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक मिलती है। जी हां, प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। इसमें जो पद आप पढ़ोगे कविता, ये 2 भाग में है। पहला भाग में जो श्री कृष्ण है, जो कि बाल गोपाल है, उसको जो है बड़े ही दुलार से, एकदम प्यार से उसको भोर होने की सूचना दी जाती है, उसको जगाया जाता है। नहीं, हमारे यहाँ अगर सुबह हो जाए तो मतलब क्या कहेंगे उसको? गाली देकर, है ना, लात मारकर, तरह तरह की ताना मारकर हमें जगाया जाता है। लेकिन आप देखोगे कि बाल कृष्ण जो है, श्री कृष्ण जो है, उसकी माँ यशोदा जो है, वो बड़े ही दुलार से एकदम सूचना देती है कि भोर हो गया है ना। तो याद रहे, तो इस तरह से बड़े ही प्यार से उसे जगाया जाता है। पहला वाला पद में
द्वितीय पद में पिता नंद की गोद में बैठकर बालक श्री कृष्ण को भोजन कराते दिखाया गया है। और जो दूसरा पद है उसमें श्री कृष्ण के जो पिता है नंद, उसके गोद में बैठकर श्री कृष्ण जो है वो भोजन कर रहे हैं, उसको भोजन कराया जा रहा है। तो बड़ा ही मनोरम और सुंदर दृश्य है दोनों पदों में। पहला पद में भी बहुत ही बेहतर तरीके से बाल गोपाल को एक तरह से जगाया गया है, और दूसरा पद में उसे जो खिलाया गया जा रहा है, वो जो खा रहा है, वो जो मस्ती कर रहा है, उन सभी बातों को बताया गया है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए पद की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए आइए देखते हैं। ये पहला पद है आपका। पहला पद में मैं डायरेक्ट पद को देखता हूं ना। लिखा हुआ है, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भये भृंग लता भूले। ये आपका पद का जो है 2 पंक्ति है। इसका भाव है कि प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सुर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी है ना मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माँ का जो प्यार होता है उसको एक तरह से शो कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रही है। कौन? तो उसकी माँ, है ना। आगे, माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। माता यशोदा जो है वो अपने पुत्र को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रजराज के राजकुमार, हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, मतलब जग जाओ। कमल पुष्प खिल गए हैं तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं। कुमुद है ना रात्रि में ही खिलते हैं क्योंकि इसका संबंध चंद्रमा से है ना। लिखा हुआ है ना, भ्रमर कमल पुष्पों पर मंडराने लगे हैं, मतलब भंवर भी जो है वो अब कमल पुष्पों पर मंडराने लगे हैं। कहता है जागिए ब्रजराज, मतलब जग जाओ ब्रज के राजकुमार ना। क्यों? क्योंकि अब कमल फूल जो है वो क्या हो चुका है? खिल चुका है। और कुमुद की अगर बात करें तो वो अब क्या हो चुका है? तो या कि बंद हो चुका है, क्योंकि वो रात में खिलता है, वो बंद हो चुका है ना। भोर हो गया, जग जाइए ब्रज के राजकुमार। तो अगर आपका परीक्षा में ये पंक्ति पूछ लेगा कि जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भये भृंग लता, है ना, लता भूले, कि भाव स्पष्ट करें तो इसी प्रकार करेंगे। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सुर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी है ना मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि ब्रज के राजकुमार है ना, जग जाइए, कमल पुष्प खिल गए हैं तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं न, और भ्रमर कमल पुष्पों पर, भंवर जो है वो कमल पुष्पों पर मंडराने लगे हैं, जग जाइए। ठीक है, आइए अगला 2 पंक्ति देखते हैं। तमचूर खग रोर है ना सुनह, तमचूर खग रोर सुनह बोलत बनराई, है ना, रामभती गो खड़िकनी में बछरा हित धाई, है ना। अर्थात प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सुर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि ब्रज के राजकुमार है ना, अब जग जाओ, सवेरा होने के प्रतीक मुर्गे बांग देने लगे हैं। सवेरा होने का जो प्रतीक है, मुर्गे बांग देने लगे हैं, और पक्षियों व चिड़ियों का है ना कलख प्रारंभ हो गया है। गौशाला में भी गाय बछड़ों के लिए रंभा रही है। जी हाँ, जग जाइए, मतलब मां यशोदा जो है अपने पुत्र श्री कृष्ण को है ना, और जो है वो बड़े ही प्यार से मनोरम भाव से वो जगा रही है नहीं। और देखा जाए तो इस पद में सूरदास जो है एक माँ के प्रेम को, माँ के स्नेह को, माँ का जो प्रेम होता है अपने पुत्र के लिए, उस चीज को बड़े ही है ना सुंदर तरीके से पिरोए हैं, सजाए हैं। इसमें बहुत ही सुंदर है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए, जो अगला 2 पॉइंट है वो इस प्रकार है।
विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, विधु मलिन रवि प्रकाश घना गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। अर्थात प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सुर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है। चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है अर्थात चांद छुप गया है तथा सूर्य निकल आया है। नर नारियां प्रातःकालीन गीत गा रही है। अतः हे श्याम सुंदर, अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़ी मनोहर है ना करके श्री गोपाल को जगा रही है। वे कहती है, हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण उठो, हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण उठो। तो ये जो प्रथम पद जो है, पद का जो भाग 1 है, इसमें मां यशोदा जो है अपने पुत्र कृष्ण को बड़े ही मनोरम भाव से जगा रही है। आई होप आपको सुनकर मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। आइए पद के दूसरे भाग में हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है, जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछुक धरनी गिरावत, है ना, छवि निर्खती नंद रानियां। इसका मतलब क्या होता है, यहां पर देखिए खाना खाने से मतलब एक तरह से श्री कृष्ण जो है उसको उसके पिता नंद जो है अपने गोद में बैठाकर उसको भोजन करा रहे हैं। वहां का जो कुछ पंक्ति है उस चीज को समझिए। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सुर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ है ना पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, है ना। वे कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं तथा इस मनोरम दृश्य को नंद की रानी है ना अर्थात मां यशोदा देख रही है। ने लिखा हुआ कछुक खात कछुक है ना धरनी गिरावत, कुछ खा रहा है कुछ गिरा रहा है ना। और इसको नंद की जो रानी है अर्थात उसकी जो मां है यशोदा, वो क्या कर रही है, देख रही है, उस पल को वो एंजॉय कर रही है। आइए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अगले पंक्ति में सूरदास क्या लिखते हैं, बड़ी बड़ा बेसन, क्या लिखा, बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतिनी व्यंजन ना विविध अंगनिया है ना, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दनी दोनिया ना, सॉरी दधी दोनिया। मेरा हिंदी थोड़ा वीक है ना, तो थोड़ा सा हो सकता है मिसप्रोनाउंस हो जाए, तो थोड़ा सा पचा लेना है, ठीक है। अगला देखिए इसका भाव क्या है, प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का है ना भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन जैसे बेसन के बारे हैं, बढ़िया है इत्यादि बने हुए हैं। वे अपनी हाथों से कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं, लेकिन उनकी रुचि केवल दही के पात्र में अत्यधिक है। ठीक है, तो अत्यधिक कहां पर है, रुचि मानत दधी दोनिया ना, इसका रुचि अधिक कहां है, दही पर है। चलिए अगला देखिए पंक्ति है कि मिस्त्री दधी माखन है ना मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया है ना, आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत ना बनी है ना बानिया। अर्थात प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सुर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी है ना माता पिता स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उन्हें दही अधिक पसंद है। वे मिश्री दही और मक्खन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं। यह मनोरम दृश्य देखकर मां यशोदा धन्य हो जाती है। वे खुद भी खाते हैं और कुछ नंद जी के मुंह में भी डालते हैं। यह मनोरम छवि का वर्णन करते नहीं बनता। मतलब ऐसा छवि है कि जिसे इतना मनोरम छवि है, इतना एक तरह से सुंदर छवि है कि जिसका मतलब वर्णन जो है ना करना एक तरह से आसान नहीं है।
कितना भी सटीक वर्णन कर दे, मतलब वो जो दृश्य है उसको जो सच में है उस तरीके से उसको नहीं पिरोया जा सकता। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अंतिम जो हमारा पंक्ति है, लिखा है ना, जो रस नंद जसो ना जसोदा बिलसत सो नहीं तीहू भुवनिया भोजन करी नंद अचमन लिन हो मांगत सूर जुठनिया। अर्थात समझना है इसको, प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी है ना मातृ और पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। इस दिव्य क्षण का जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है, यह तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण कुल्ला करते हैं और सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं, और सूरदास उसका क्या कर रहा है, जूठन मांग रहा है। तो ये था आपका सूरदास का पद, जिसमें हम लोगों ने सूरदास के बारे में जाना। सूरदास के बारे में जानने के बाद फिर हम लोगों ने पद को सुना और उसके भावार्थ को हम लोगों ने देखा। नहीं, इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।